राधा स्वामी जी। पर मैं सुरथें डरिए रे। संत दादू दयाल जी ने आजीवन धुनिये का व्यवसाय करते हुए ईमानदारी के साथ अपना निर्वाह किया और साथ ही परमार्थ की साधना की। आप शिष्यों और अभ्यासियों को उपदेश देते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा अवश्य देना पड़ता है, इसलिए हर बुरे कर्म से बचना चाहिए। लेन देन और व्यवहार में सच्चाई और नियत साफ होनी चाहिए। इस नियम को तोड़ना जहर पीने के समान है, जिससे मनुष्य की रूहानियत नष्ट हो जाती है। डरिए रे पर मैं सुरथें डरिए रे। लेखा लेवै भरी भरी देवै ताथें बुरा न करिए रे। साचा लीजी साचा दीजी साचा सौदा कीजी रे। साचा राखी झूठा नाखी विष ना पीजी रे। संत दरिया साहिब बिहार वाले पराये माल के लिए ललचाने वाले को चेतावनी देते हैं कि जो मनुष्य कई उपायों द्वारा पराया माल हथिया लेता है और लाखों का स्वामी बन जाता है, मौत के समय उससे वह माल छिन जाता है और उसे यमदूतों के हाथों यातनाएं सहनी पड़ती है। बहुविधि माल बिरानी हरिया पैसा लाख बटोरे। जाकर माल ते छीनी लिन्नो घैचन लागे कोरे। साईं बुल्ले शाह पराया हक छीनने वाले को सावधान करते हैं कि ऐसा करके वह कर्मों का भारी बोझ इकट्ठा कर रहा है। क्या वह नहीं जानता कि उसे दोबारा जन्म लेकर यह कर्ज चुकाना पड़ेगा। इस तरह वह मनुष्य जीवन की अनमोल बाजी जुए में हार रहा है और लाखों का खेत व्यर्थ ही लुट रहा है। हक पराया जातो नाही खाकर भार उठावेंगा। फेर न आकर बदला दे से लाखी खेत लुटावेंगा। दा ला के बीच जग दे जुए जितने दम हरावेंगा। आप उन लोगों को धिक्कारते हैं जो ईश्वर से क्षमा मांगकर और सूदखोरी से तौबा करके फिर सूदखोरी करते हैं, या जो अपनी धर्म पुस्तकों की कसमें खाकर कहते हैं कि आगे से पराया माल नहीं हथियाएंगे, लेकिन मौका तलाश करके उसे फिर हथिया लेते हैं। नित पढ़ना ए इसत गफार कैसी तौबा है एह यार। सावें दे के लवें सबाई बधाइयां दी तू बाजी लाई। मुसलमानी एह किथों आई नित पढ़ना ए इसत गफार कैसी तौबा है एह यार। जिथे ना जाना ओथे जाए माल पराया मुंह धर खाए। कूड़ किताबां सिर ते चाए एह तेरा इतबार। नित पढ़ना ए इसत गफार कैसी तौबा है एह यार। गुर पीर हमा ता भरे। बाइबिल में पराया हक छीनने की मनाही की गई है। सेंट पॉल ने अपने एक पत्र में लिखा है कि सबको उनका हक दो। जिनके टैक्स तुम्हारे जिम्मे हैं उन्हें टैक्स दो और जिनका लगान देना है उन्हें लगान दो। मजदूरों का हक छीनने वाले को चेतावनी दी गई है कि देखो उन मजदूरों की ओर जिन्होंने तुम्हारे खेत काटे हैं और जिनकी मजदूरी तुमने धोखे से छीन ली है। वे पुकार करते हैं और उनकी चीखें मालिक तक पहुंच गई हैं, अर्थात परमात्मा उनकी पुकार अनसुनी नहीं कर सकता और तुम्हें सजा देगा। 10 धर्मादेशों में एक यह है तुम चोरी नहीं करोगे। एक अन्य कमांडमेंट के अनुसार पड़ोसी की किसी भी चीज की इच्छा करना तक मना है। कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि एक दूसरे का धन धोखे से मत छीनो और ना हाकिमों को रिश्वत दो।
एक अन्य स्थान पर फरमाया गया है, जब तोलने लगो पूरा तोलो और ठीक तराजू से तोलो। असल में पराये धन और अनुचित ढंग से कमाए धन का लालच इतना प्रबल होता है कि साधारण जीव तो क्या, कई परमार्थी पुरुष भी इसके लोभ से नहीं बच पाते। हम सोचते हैं कि पैसा जिस तरह से भी कमाया जा सके कमा लें और फिर थोड़ा बहुत साध संगत की सेवा में खर्च कर दें, जिससे अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह ठीक है कि ना देने से देना अच्छा है, क्योंकि इससे धन का मोह घटता है, कमाई सफल होती है। विषय विकार, बीमारी, मुकदमे में आदि में लगने वाला धन नेक काम में लगता है। धीरे धीरे नेक कमाई करने की प्रेरणा और शक्ति मिलती है और जीव गलत मार्ग से हटकर सही मार्ग की ओर प्रवृत्त होता है। परंतु जो लाभ नेक और पवित्र कमाई में है, परमार्थ में लगाए धन का होता है, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। हुजूर महाराज सावन सिंह जी कहते हैं कि सत्संगी भजन सिमरन चाहे कम करे, लेकिन बुरे कर्मों, बेईमानी की कमाई तथा धोखे और छल से जरूर बचे, क्योंकि भजन की कमी किसी न किसी समय पूरी हो सकती है, परंतु ठगी, छल, कपट और बेईमानी तो परमार्थ की जड़ ही काट देते हैं और पराये धन का हिसाब चुकाने के लिए जीव को दोबारा जन्म भी लेना पड़ सकता है। गुरु नानक साहिब ने पराये हक को छीनना हिंदुओं के लिए गाय तथा मुसलमानों के लिए सुअर का मांस खाने के समान बताया है। आप फरमाते हैं कि प्रभु की दरगाह में सद्गुरु अपने शिष्य का पक्ष तभी लेते हैं, तभी उसकी हिमायत करते हैं, यदि वह उनकी खींची हुई लकीर में रहता है और मुर्दार यानी पराये धन से बचता है। हक पराइया नानका उस सुअर उस गाय, गुर पीर हामा ता भरे जा मुर्दार न खाए।